हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करते हैं। क्लास 10 का इम्पोर्टेंट भाई पेपर है। इम्पोर्टेंट है तो क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भाई क्लास 10th में हिंदी का पेपर है और हिंदी का पेपर भाई सभी को देना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये तो भाई यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, उनके लिए भाई वो पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, अभी अभी कराऊंगा अभी सॉल्व। ठीक है, हर एक पेपर, हाँ जी, किस तरीके से लिखेंगे वो भी बताएंगे। पेपर में क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, वो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू बात नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर। क्योंकि सभी लोग पेपर तो पहले देखिए किसी के, इतना तो सबको मालूम है भाई। पुराना पेपर देखे होंगे, 3 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका है। ठीक है, इसमें से 15 मिनट पढ़ने को मिलता है। ठीक है, 2 खंड है, अ और ब खंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो दो खंड में पेपर को विभाजित किया गया। खंड अ में कह रहा है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न है और जो मार्कशीट पर आपको नीले या काले रंग से क्या करना है भाई, उसको गोला को रंगना है। ठीक है, सही विकल्प को बताना है। ठीक है, उसमें काट पीट पहले आप मत कीजिएगा, क्योंकि कहेंगे कि ये आंसर नहीं भाई, एक जो आंसर आ रहा है तो वही आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, खंड अ में अगर हम बात करें खंड अ में, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मालूम है मुझे कि आप क्वेश्चन के लिए बेकरार हैं, जिया बेकरार है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय जी हैं किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग, ये याद रखिएगा, 1 नंबर आपको मिल गया। चलिए चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि भाई कह रहा है ना, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चलिए 1 नंबर पाना है तो निबंध पर आप क्लिक कर दीजिएगा, लीजिए निबंध आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसमें मिल गया। गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, तो भाई मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि कब है, तो 1919 से 1938 तक हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 5 देखते हैं क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इस तरह ले लीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है ना, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए बस सिर्फ उस आंसर पर आपका पहला द्विवेदी था, चिंतामणि निबंध हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, शुक्ल युग 1919 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा याद रखिएगा, 1 नंबर इसमें मिल लगे। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की प्रिय प्रवास हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, हाँ जी होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क भी देंगे, इसी में से होमवर्क देंगे। मधुशाला किसकी रचना है, हाँ जी मधुशाला, मधुशाला मधुशाला किसकी रचना है, कहेंगे मेरे दोस्त की मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है, सॉरी, इस तरह स्क्रीनशॉट लीजिए इस तरह। ठीक है, मधुशाला, हाँ जी। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त भारत भारती मैथिली शरद गुप्त जी की रचना है, भारत भारती। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला, इसे आप कमेंट में देंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर इसका सबसे पहले किनका आता है। और भाई जिनका आएगा ना, तो जो आपका पोस्ट होता है, ठीक है, उस पर आपका कमेंट आपको यूट्यूब पर दिखाई देगा, ऊपर ही सबसे पहले, ऊपर सबसे आपका अलग से जो पोस्ट अलग से होता है उस पर। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा 9 का। 10 का क्या करा है, मतीराम किस युग के कवि है, मतीराम किस युग के कवि है, तो मतीराम रीतिकाल के कवि है। हास्य रस का स्थाई भाई, ये हास्य रस का जो नहीं दिया ना, तो उसको भाई वो पढ़ेगा मत, पेपर मत देगा। 11 का जो आंसर नहीं दिएगा, हास्य रस किसकी अस्थाई भाव, ये जो इसका आंसर नहीं देगा ना, वो भाई पेपर मत देने जाइएगा आप। ठीक है, हिंदी का हास्य रस का जो नहीं बताएगा। 12 नंबर क्या कर रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सौल पर आतप प्रयुक्त प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, तो आपका सोहत उठे पीठ पटु श्याम सलोने गात। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 13 प्रश्न क्या करा है, रोला छंद में कुल कितने चढ़ होते हैं, रोला छंद में कुल कितने, तो भाई 4 होते हैं। आकर्षक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग है, आकर्षक तो आ का हो जाएगा।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो रचना के आधार पर 3 है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। आंसू का तत्सम रूप है, बताएंगे आंसू का तत्सम रूप है, तो कहेंगे कि आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। कर्तृवाचक में किसकी प्रधानता होती है, तो आपका कर्ता की होती है। ठीक है। 19 का देख लेते हैं। अब आपको 19-20, हाँ जी, चलिए ये दो आपके लिए होमवर्क है, ये भी 19-20 का आंसर देना है होमवर्क में। ठीक है। 19-20 का, चलिए इसको हम नहीं बताएंगे 19-20। ठीक है। कुछ तो होमवर्क के लिए आपके लिए तो है। ठीक है। कुछ तो होमवर्क आपके लिए तो चाहिए, हाँ जी, कुछ तो होमवर्क आपके लिए तो चाहिए, इसको याद रखिएगा। चलिए आपको अब खंड ब में क्या करना होगा देख लीजिए। खंड ब में आपको गद्यांश आएगा। ठीक है। सॉरी, खंड ब में क्या आएगा, आपको गद्यांश आएगा, और इस गद्यांश को आपको पढ़कर आपको भाई देना है। देखिए गद्यांश किस तरीके से 3 क्वेश्चन है, और गद्यांश कितने नंबर का, 6 नंबर का गद्यांश है। ठीक है। ओके, 6 नंबर का गद्यांश हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, इसको आपको बताना है। ठीक है। ये पद्यांश हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में संस्कृत से आएगा, आपका गद्यांश संस्कृत से आएगा, इसको अनुवाद करना होगा। ठीक है। और ये सभी आपको मुक्तिदूत खंड काव्य आएगा, जो कि आपको जो भी हर एक जिले का अलग अलग होता है, जो भी आपको इसमें से याद होगा। ठीक है। उसको जैसे आपका ये मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र करने के लिए, या मेवाड़ मुकुट का आ जाएगा, या अग्र पूजा की कोई भी आपका आने को होता है, वो आपको पूरा पूरा देता है पेपर में। ठीक है। ये 3 नंबर का आता है। आपका यहाँ पर मेन पॉइंट है जीवन परिचय, और जीवन परिचय भाई महत्वपूर्ण है, आपका जीवन परिचय। तो ये आपका कवियों के हैं, और भाई कवियों के जीवन परिचय तो मिल गया। इधर जीवन परिचय आपका लेखकों का ये जीवन परिचय है। तो ये 3 लेखक है। तो मैं कहूँगा कि आप ये तीनों याद करिएगा। ठीक है। तीनों याद करिएगा, और तीनों में से कह रहा हूँ कि 100% 2 तो रहता है, ये तीनों में से जो भी याद होगा आपको आसान पड़ेगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है। इसमें में आप भी इसमें भी तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। और 2 तो महत्वपूर्ण इसमें भी है। ठीक है। 5-5 नंबर को उसमें, 5 नंबर को इसमें, 10 नंबर इससे सब मिलता है। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कवि में श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना ठीक है। तो श्लोक लिखना है आपको, इसमें से 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। हाँ जी। चलिए इस तरीके से आपको किस तरीके से देख सकते हैं, आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए निबंध, निबंध आपको भाई देखिए पर्यावरण तो आप याद करिएगा, पर्यावरण प्रदूषण पर आपको बढ़िया से, पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है, मतलब उस पर आतंकवाद पर भी आता है, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण पर भी आता है। तो आप हर एक निबंध को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे तरीके से आसान है निबंध, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 आपको क्या करना है देख लिया, अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है। या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है। वो आपको लिखना है। ठीक है। तो इतना कठिन नहीं है। ठीक है। चलिए, चलिए आपको हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है। तो आपको कितने भाई 20 तो MCQ बता दिए हैं। ठीक है। और जो होमवर्क दिए हैं वो आपको होमवर्क में बताना है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो आपके लिए एक और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है। नमस्कार आप सभी को।